Jai Hind. In this lecture, we will learn 5 variable K map. In the case of 5 variable, total variable are 5. So total cell in K map 2 to the power 5, 32. We will implement 5 variable K map with the help of 4 variable K map. 5 वेरिएबल के केस में इनपुट में टोटल बाइनरी कॉम्बिनेशन होंगे 2 to the power 5, 32. That is 0 to 31. 0 to 31. From 0 to 15 A की वैल्यू लगातार 0 है. B, C, D, E में 0 0 0 0 से 1 1 1 1 चेंज हुआ है. इसी तरह से 16 to 31 B, C, D, E की वैल्यू में 0 0 0 से 1 1 1 1 चेंज हुआ है और A की वैल्यू लगातार 1 फिक्स है. 0 से लेके 15 को हम 4 वेरिएबल K मैप B, C, D, E से इंप्लीमेंट करेंगे और A की वैल्यू 0 फिक्स रखेंगे. इसी तरह से 16 से लेके 31 को हम 4 वेरिएबल K मैप B, C, D, E से इंप्लीमेंट करेंगे और A की वैल्यू 1 फिक्स रखेंगे. यहां पर आप देख सकते हो देयर आर 2 4 वेरिएबल K मैप. एक्चुअल में टोटल सेल्स आर 16 + 16 32. इस केस में यहां पर BC की वैल्यू वेरी कर रही है और यहां पर DE की वैल्यू वेरी कर रही है और इस 4 वेरिएबल K मैप के केस में A की वैल्यू 0 फिक्स है, इसलिए यहां पर A बार लिखा है. इस 4 वेरिएबल K मैप में A की वैल्यू को हमने 1 कंसीडर करना है, इसलिए यहां पर A लिखा है. दिस इज ए फर्स्ट 4 वेरिएबल K मैप. यहां पर BC लिखा है, यहां पर DE लिखा है. इस 4 वेरिएबल K मैप में A की वैल्यू 0 लेनी है, इसलिए यहां पर A बार लिखा है. अब यहां पर देखो स्क्वायर की वैल्यू होगी BCDE 0 0 0 0, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0 0 0 1 0 0 0 1. स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 0 1 1. ये जो 0 लिखा है ये 0 सिंपली A की वैल्यू है. तो इस सभी 4 वेरिएबल K मैप में A की वैल्यू 0 ली है. इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखता हूं BC की वैल्यू है 0 0 0 0, DE की वैल्यू है 1 0 1 0 और ये सारे के सारे जो रेड में 1 लिखे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा कि A की वैल्यू 1 है, इसलिए यहां पर A लिखा है. अब ये जो बाइनरी में नंबर दिए हैं इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0. डेट इज M0 मिन टर्म. दिस इज M1 मिन टर्म, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, 12, 13, 14, 15 एंड दिस इज ए 16. इसको 16 क्यों लिखा? दिस इज ए 1 0 0 0 0. इसकी डेसिमल वैल्यू 16 होती है, तो ये मिन टर्म होगा M16. इसी तरह से अगर मैं इसको लेता हूं तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 26. डेट इज M26. तो आपको 5 वेरिएबल के केस में जो नंबरिंग का ऑर्डर याद रखना है डेट इज 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. और इस K मैप के लिए A की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, इसलिए यहां पर A लिखा है और यहां पर A की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, इसलिए यहां पर A बार लिखा है. अब यहां पर A की वैल्यू 0 क्यों रहे? अब आप यहां पर देख सकते हो फ्रॉम 0 to 15 A की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी. आप यहां पर देख सकते हो फ्रॉम 0 to 15 A की वैल्यू हमेशा 0 है. फ्रॉम 16 to 31 A की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. आप यहां पर देख सकते हो फ्रॉम 16 to 31 A की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. तो सिंपली B will implement 5 variable K map with the help of 4 variable K map. This is a SOP 5 variable K map example. अब सिंप्लीफिकेशन के रूल क्या होंगे हमें ऑलरेडी पता है. K मैप की सिंप्लीफिकेशन में हम लॉजिक 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं. अब क्लास रूल क्या होंगे? अगर लॉजिक 1 की पोजीशन दोनों टेबल में सेम रहेगी तो वो आपस में ग्रुप बनाएंगे. जैसे यहां पर देखो ये 1 और ये 1 दोनों की लोकेशन
टेबल में सेम है तो ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे। इस तरह से ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे। पेयर क्यों बनेगा? इन दोनों में एक बिट का चेंज है। एक बिट का चेंज कैसे है? यहां पर ए बार है, यहां पर ए है, एक बिट का चेंज है तो ये आपस में मिलके पेयर बनाएंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हो। इस 1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, ए की वैल्यू 0 है, डेट इज ए बार, 0 1 को लिखेंगे बी बार सी, 0 1 को लिखेंगे डी बार ई, प्लस इस 1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, अब यहां पर a की वैल्यू होती है 1, डेट इज a, 0 1 को लिखेंगे b बार c, 0 1 को लिखेंगे d बार e। अब यहां पर एक बिट का चेंज है, a टू a बार। अगर मैं यहां पर कॉमन लेता हूं b बार c d बार e तो यहां पर क्या बनेगा? a बार प्लस a प्लस a बार 1 होता है तो आंसर क्या बनेगा? b बार c डी बार ई। अब क्लास पेपर में हमें डायरेक्ट इस तरह से लिखना है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये तो जस्ट मैंने कंसेप्ट के लिए बताया। अगर सेम लोकेशन है, इनमें एक बिट का चेंज है, एक बिट का चेंज कैसे है? ए में 0 टू 1 चेंज हुआ तो आंसर कैसे लिखेंगे? ये आपस में पेयर बनाएंगे। 0 1 के लिए लिखेंगे बी बार सी, जो कांस्टेंट होता है उसी को लिखते हैं, और यहां पर वैल्यू है 0 1, डेट इज डी बार ई। सेम यहीं पर भी है, प्लस अब ये जो 2 1 है ये आपस में क्या बनाएंगे? पेयर। इस पेयर के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? अब ये जो पेयर बना है यहां पर कोई रिलेशन नहीं लिखा है तो इस टेबल के लिए a की वैल्यू है 0, डेट इज a बार, 1 0 को लिखेंगे b c बार, और इन दोनों में कॉमन है 1 1, डेट इज डी। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है, इन दोनों टेबल में इनकी लोकेशन सेम है तो इस 1 का इस 1 के साथ पेयर बनेगा। अब पेयर बनेगा, पेयर क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, ए बार टू ए, तो आंसर कैसे लिखेंगे? इसको नहीं लिखेंगे, ए बार टू ए नहीं लिखेंगे। इस पेयर के लिए 1 0 कांस्टेंट है, डेट इज बी सी बार, अगेन यहां पर कांस्टेंट है 1 1, और 1 1 को लिखेंगे डीई। लास्ट में ये 1 है, यहां पर 1 नहीं है तो इसको सिंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस टेबल में a की वैल्यू है 1, डेट इज a लिखना है यहां पर, और इस 1 के लिए 0 1 को लिखेंगे b बार c, अगेन 1 0 को लिखेंगे d e बार। दिस इज ए आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, हम लॉजिक 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये जो 4 1 है ये आपस में क्वाड बनाएंगे। अगेन ये जो 4 1 है ये भी आपस में क्वाड बनाएंगे। अब इन दोनों टेबल्स में 4 1 की लोकेशन सेम है तो सिंपली ये क्वाड प्लस क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। दोनों क्वाड की लोकेशन दोनों टेबल में सेम है और क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। ऑक्टल क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, ए बार टू ए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में ए टू ए बार नहीं लिखेंगे, एक बिट का चेंज हो रहा है, जो कांस्टेंट है उसी को लिखेंगे। अब इन दोनों टेबल में किसी भी आप एक टेबल को पकड़ लो। अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो यहां पर कांस्टेंट है 0, डेट इज सी बार। सेम अगर मैं हॉरिजॉन्टल साइड देखता हूं तो यहां पर कांस्टेंट है 1 1, डेट इज ई। तो दिस इज ए आंसर फॉर ऑक्टल। प्लस अब ये जो 2 1 है, दोनों 1 की लोकेशन सेम है तो ये आपस में मिलके बनाएंगे पेयर। पेयर के लिए आंसर कैसे लिखते हैं? जो कांस्टेंट है उसी को लिखेंगे। इस पेयर के लिए ए में 0 टू 1 चेंज हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। तो इस पेयर के लिए 0 1 को लिखेंगे बी बार सी, अगेन 0 0 को लिखेंगे डी बार ई बार। आपने आंसर लिखते टाइम एक टेबल पकड़ना है। प्लस अब ये जो 2 1 है इनके पास एक ही चॉइस है, ये आपस में पेयर बनाएंगे।
स्पेयर के लिए आंसर क्या लिखेंगे? इस टेबल के लिए ए की वैल्यू है 1, डेट इज ए। स्पेयर के लिए 1 1 कांस्टेंट है, डेट इज सी। अगेन यहां पर कांस्टेंट है 1 0, डेट इज डी ई बार। दिस इज आंसर। क्लास इस 1 का इस 1 के साथ पेयर नहीं बना लेना है, ऑलरेडी सारे के सारे 1 यूज हो चुके हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसको बोला जाता है रिडंडेंट पेयर, इसको आंसर में नहीं लिखना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो डिफरेंट पॉसिबल ग्रुप कैसे बनेंगे? ये 4 1 है, आपस में क्वाड बनाएंगे। इसी तरह से ये 4 1 भी आपस में क्वाड बनाएंगे। दोनों क्वाड की लोकेशन सेम है, तो ये दोनों क्वाड आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। ऑक्टल क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, ए वार टू ए। आंसर कैसे लिखेंगे? ए में 0 to 1 चेंज है, इसको नहीं लिखेंगे। अगर मैं बीसी को देखता हूं तो इसमें भी लगातार चेंज हो रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहां पर 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज डी वार ई वार। यहां पर क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल बना। जब ऑक्टल का आंसर लिखना है तो किसी एक टेबल की हेल्प से आप लिख सकते हो, प्लस। अब ये जो 4 1 है और ये जो 4 1 है, ये भी आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ऑक्टल। पहले ये क्वाड बनेगा, ये क्वाड बनेगा। इन दोनों क्वाड में एक बिट का चेंज है, आप देख सकते हो 0 to 1। तो क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। आंसर कैसे लिखेंगे? अब ऑक्टल बनाने के लिए मैं इस टेबल को कंसीडर कर रहा हूं। इस केस में ए की वैल्यू है 1, तो ए लिखना है। बीसी में लगातार चेंज हो रहा है, इन दोनों में कांस्टेंट है 0 to 0, डेट इज ई बार। दिस इज आंसर। अगर इस तरह से 5 वेरिएबल एसओपी का क्वेश्चन दिया है, ये 4 1 आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। अब इन दोनों क्वाड की लोकेशन सेम है, तो क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल बनेगा। ऑक्टल क्यों बनेगा? एक बिट का चेंज है, ए वार टू ए। आंसर कैसे लिखेंगे? ए वार टू ए तो नहीं लिखेंगे, ये आपस में मिलके ऑक्टल बनाएंगे। तो एक टेबल को आपने पकड़ लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ता हूं, यहां पर कांस्टेंट है 1 1, डेट इज सी। अगेन यहां पर कांस्टेंट है 1 1, डेट इज ई। इसी तरह से ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे। इन दोनों पेयर की लोकेशन सेम है, तो ये पेयर प्लस पेयर आपस में मिलके क्वाड बनाएंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? ए में एक बिट का चेंज है 0 to 1, इसको आंसर में नहीं लिखेंगे। और यहां पर कांस्टेंट है 0, डेट इज बी बार। अगेन यहां पर 0 0 कांस्टेंट है, डेट इज डी बार ई बार। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, पहले तो डायरेक्ट ये जो 8 1 है ये आपस में मिलके बनाएंगे ऑक्टल। अगेन यहां पर 4 1 है, ये क्वाड बनाएंगे। हमने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करनी होती है। इसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ये 4 1 भी क्वाड बना सकते हैं। दोनों क्वाड की लोकेशन सेम है, क्वाड प्लस क्वाड आपस में मिलके बनाएंगे ऑक्टल। तो दिस इज ए सेकंड ऑक्टल। यहां पर 1 है, इसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता है, तो सिंपली सिंगल 1 लेना पड़ेगा। आंसर कैसे लिखेंगे? पहले मैं इस ऑक्टल के लिए आंसर लिखूंगा। अगर मैं इस ऑक्टल को लेता हूं तो इस टेबल में ए की वैल्यू है 0, डेट इज ए बार। बीसी में लगातार चेंज हो रहा है, यहां पर सी की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हो गया, चेंज हो गया। और बी में 0 to 0, 0 to 1 चेंज हो गया। अगर मैं डीई साइड देखता हूं तो यहां पर कांस्टेंट है 1 1, जो कांस्टेंट है उसी को लिखते हैं, डेट इज ई प्लस। अगेन ये भी हमने आपस में मिलके ऑक्टल बनाया है, क्वाड प्लस क्वाड ऑक्टल। आंसर कैसे लिखेंगे? जब भी दो टेबल के बीच में रिलेशन बनता है तो ए आंसर में कभी भी नहीं लिखते, उस केस में ए में 0 to 1 चेंज हुआ है। तो अगेन यहां पर कांस्टेंट है 0, डेट इज बी बार। अगेन
अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर कांस्टेंट है 1 1, दैट इज ई। सेम इस टेबल के लिए मुझे सिंगल 1 लेना पड़ेगा। सिंगल 1 के लिए आंसर कैसे लिखेंगे? यहां पर ए की वैल्यू है 1, दैट इज ए। इस 1 के लिए 1 0 को लिखेंगे बी सी बार, अगेन 1 0 को लिखेंगे डी ई बार। दिस इज द आंसर। These are the rules which we have to follow in simplification of SOP 5 variable K-map.